Hello, 6th class students. Today we will understand the chapter 4, the enormous turnip. Okay, so enormous that means विशाल and turnip means सलजम. सलजम ये पिक बनी है सलजम की. ये खाने की वेजिटेबल्स होती है सलजम जिसको खाया जाता है. ठीक है, तो यूनिट 4 है हमारी. इसका नाम है इनॉर्मस टर्मिस. इनॉर्मस मतलब होता है बहुत बड़ी, विशाल. टर्निप मतलब शलजम. तो एक बहुत बड़ी शलजम की एक स्टोरी है. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. वंस अपॉन अ टाइम एन ओल्ड मैन प्लांटेड सम टर्निप सीड्स. एक समय की बात है कि एक ओल्ड मैन था, एक बूढ़ा आदमी था जो कुछ टर्निप सीड्स को प्लांट करता है, लगाता है ना. उसने कुछ टर्निप के सलजम के बीजों को लगाया हुआ था, बोया था. ठीक है, जमीन पर लगाया था. द टर्निप सीड्स ग्रो. द टर्निप सीड्स ग्रो एंड ग्रो. तो जो टर्निप के सीड हैं, बीज रहते हैं, सलजम के जो बीज रहते हैं वे बड़े होते हैं और बड़े होते हैं और बड़े होते हैं और धीरे धीरे वे बड़े होते जाते हैं. आई वॉन्ट टू पुल अप द इनॉर्मस टर्मिस सेड द ओल्ड मैन. अब जो टर्निप के सीड हैं धीरे धीरे करके बड़े हुए और वो बहुत बड़े हो गए. अब इतने बड़े हो गए कि उनमें एक टर्निप बन चुका है और अब उनको नीचे से खेतों से मिट्टी के अंदर से बाहर निकालना है. तो ओल्ड मैन जो है, बूढ़ा आदमी जिसने लगाया हुआ था टर्निप सीड्स, वो क्या कहता है? वो कहता है आई वांट टू पुल अप द इनॉर्मस टर्निप, कि मैं चाहता हूँ कि इन टर्निप्स को मैं अब बाहर खींचूं. क्यों? क्योंकि अब ये बड़े हो गए हैं. तो जो टर्निप होते हैं शलजम, वह ज़मीन के अंदर, आपने देखा आलू कैसे लगाते हैं, पोटैटो को हम ज़मीन के अंदर एक गड्ढा बना के लगाते हैं और फिर ऊपर उसका पेड़ होता है और फिर बहुत दिन बाद जब पोटैटो कंप्लीट हो जाता था हम उसको वापस से खोद के और ज़मीन के अंदर से ही निकालते हैं. ऐसे ये टर्निप भी होता है ना. तो टर्निप को भी ऐसे ही किया जाता है. उसका ऊपर तो उसकी लीफ पत्तियाँ दिखेंगी लेकिन उसको ज़मीन के अंदर से ही निकाला जाता है. तो ये ओल्ड मैन कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं इस टर्निप को, इस बहुत बड़े विशाल टर्निप को बाहर खींचूँ मतलब उसको बाहर निकालूं. वो बहुत बड़ा टर्निप रहता है, इनॉर्मस टर्निप. द ओल्ड मैन पुल्ड एंड पुल्ड बट ही कुड नॉट पुल्ड अप द इनॉर्मस टर्निप. तो ओल्ड मैन जो होता है वह खींचता है और खींचता है, पर वह उस विशाल टर्निप को, वह बड़े वाले टर्निप को बाहर नहीं खींच पाता है. एन ओल्ड वुमन कैम. तो वहाँ पर एक और ओल्ड वुमन आती है ना, एक लेडीज आती है, बुजुर्ग महिला आती है. आई वॉन्ट टू पुल अप द इनॉर्मस टर्निप सेड द ओल्ड मैन. तो ओल्ड मैन उसको कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं इस विशाल टर्निप को, इनॉर्मस टर्निप को बाहर खींचूँ. ऐसा ओल्ड मैन उस ओल्ड वुमन को बताता है. आई विल हेल्प यू सेड द ओल्ड वुमन. तो वह जो वृद्ध वुमन थी वो कहती है कि ठीक है, मैं आपकी मदद करूँगी. द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमन पुल्ड एंड पुल्ड बट दे कुड नॉट पुल अप द इनॉर्मस टर्निप. तो ओल्ड मैन जिसका वो टर्निप है एंड ओल्ड वुमन जो हेल्प करने आई, वे दोनों मिलके उस टर्निप को खींचते हैं बाहर और खींचते हैं और जोर से खींचते, पर वे दोनों मिलके भी उस टर्निप को बाहर नहीं खींच पाते हैं. पुल की मीनिंग होती है खींचना. वर्ड मीनिंग सुन लें यहाँ तक आप. इनॉर्मस विशाल, टर्निप सलजम, ठीक है, और पुल PULL पुल मीन्स होता है खींचना. इसी का सेकंड फॉर्म है पुल्ड, तो इसका मीन्स भी होगा खींचना. ठीक है, और कैम यानी आना, वुमन मतलब महिला, ओल्ड वृद्ध. बस ये नॉर्मल. सीड्स मतलब होता है बीज, प्लांटेड करना मतलब उगाना. तो ये इसकी वर्ड मीनिंग है यहाँ तक की. अब देखते हैं कि ओल्ड वुमन और ओल्ड मैन दोनों मिलकर टर्निप को पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं, बट वे फिर भी नहीं खींच पाते हैं. अ बॉय कैम. तो वहाँ पर एक बॉय भी आता है, एक लड़का आता है. ही वांट टू पुल, वी वांट टू पुल अप द इनॉर्मस टर्मिस सेड द ओल्ड वुमन. तो ओल्ड महिला जो होती है, वृद्ध महिला, वह उस बॉय से कहती है कि हम दोनों चाहते हैं इस बड़े टर्निप को बाहर खींचना. आई विल हेल्प यू सेड द बॉय. तो वो बॉय बोलता है ठीक है, मैं भी आपकी मदद करूँगा. नेक्स्ट पेज. द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमन एंड द बॉय पुल्ड एंड पुल्ड बट दे कुड नॉट पुल
अब द इनॉर्मस टर्मिस। तो अब देखो एक जो ओल्ड मैन है जिसका वो टर्निप है वो, ओल्ड वुमन जो फर्स्ट में हेल्प करने आई थी वो, और एक और जो बॉय है वो भी आ गया है। तो वे तीनों मिलके उस टर्निप को खींचते हैं, बहुत खींचते हैं, पर वे तीनों मिलके भी उसको बाहर नहीं खींच पाते हैं। फिर आगे अ गर्ल कैम, तो वहाँ पर एक लड़की भी आती है। वी वांट टू पुल अप दैट इनॉर्मस टर्निप सेड द बॉय। तो वो जो लड़का है वो कहता है कि हम सब चाहते हैं कि हम इस बड़े से टर्निप को बाहर खींचें। ऐसा वो बॉय उस गर्ल को बताता है। आई विल हेल्प यू एज सेड द गर्ल। तो वो गर्ल जो है वो लड़की कहती है ठीक है, मैं आप लोगों की मदद करूँगी। द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमन एंड द बॉय एंड द गर्ल पुल्ड एंड पुल्ड। तो जो ओल्ड मैन है, ओल्ड वुमन है और वो बॉय और गर्ल, ये चारों मिलके उस इनॉर्मस टर्निप को बाहर खींचते हैं। इनॉर्मस विशाल टर्निप शलजम, एक बहुत बड़ी प्याज वो शलजम रहती है, उसको वो चारों मिलके बाहर खींचते हैं और ज़ोरों से खींचते हैं। अब कैम द इनॉर्मस टर्मिस। तो फिर जब चारों मिलके बाहर खींच रहे हैं तो फिर वो जो इनॉर्मस टर्निप है वह बाहर आ जाता है। We will help you to eat the enormous turnip, said the old woman and the boy and the girl. And they did. तो कह रहा है कि उन्होंने जब चारों ने मिलके उसको बाहर निकाला शलजम को, तो फिर वे तीनों मिलके, कौन कौन, ओल्ड वुमन, बॉय एंड गर्ल, वे तीनों क्या कहते हैं कि चलो अब हम आपकी इसको खाने में भी मदद करेंगे। मतलब इतनी बड़ी है ये शलजम, तो आप अकेले ओल्ड मैन आप कैसे खा पाओगे, तो इसलिए हम इसकी खाने में भी मदद करेंगे। फिर वे सब मिलके उसको खाते हैं शलजम को। ठीक है, तो मतलब ये है कि एक बहुत बड़ी टर्निप है जिसको एक ओल्ड मैन है बाहर निकाल रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले उसको प्लांट किया है, फिर बड़ी हो गई है टर्निप, तो उसको बाहर खींचना है, वे खींच नहीं पा रहे हैं ओल्ड मैन। तो एक ओल्ड लेडी आती है, हेल्प करती है, बट ओल्ड लेडी एंड ओल्ड मैन दोनों मिलके भी नहीं पुल कर पा रहे हैं बाहर। फिर एक बॉय आता है, उसने भी हेल्प की, एक गर्ल आई, उसने भी हेल्प की। जब ये चारों मिलके उसको पुल किए तब बाहर निकला टर्निप। ठीक है, तो अब बोलते हैं वो गर्ल, बॉय एंड वो ओल्ड वुमन कि हमने भाई आपकी हेल्प की है इसको बाहर निकालने में, तो अब हम इसको खाने में भी हेल्प करेंगे, तो हमें कुछ मिलना चाहिए ना, हमने मदद की है आपकी, तो चलो अब हम भी खाएंगे। ऐसा करके वो चारों मिलके फिर उस टर्निप को खाते हैं। छोटी सी स्टोरी थी, सिंपल सी थी। आई होप कि आपको समझ में आई होगी।